चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या हो गई थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा जाता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और सेकंड पे हमारा जाता है दशमलव संख्या। ये दो होते हैं। देखो ये ट्री ज्यादा बड़ी है ना पूर्णांक संख्या की, इनको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या के बारे में, ठीक है। दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। दशमलव संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर, DECIMAL, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। बात समझ में आई? चलो, तो डेसिमल नंबर होते क्या है एक्चुअली में, ये बताओ। परिभाषा क्या होती है? इतना तो पता है ना, जिन संख्याओं में दशमलव लगा होता है उनको दशमलव संख्या बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ये संख्या लिखी, क्या इसमें दशमलव है कि नहीं? ये बताओ मुझे, कहां पे है? तुम बताओ बाबू, कहां पे है? तुम बताओ, इस संख्या का दशमलव कहां है, या है भी या नहीं है, ये भी बताओ। है ही नहीं दशमलव, है ना? दशमलव है ही नहीं। अच्छा आप बताओ बेटा, अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इस संख्या में कहीं दशमलव आपको दिख रहा है? अगर दशमलव है तो, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि इसमें दशमलव है ही नहीं। अगर है तो कहां है, ये बताना है आपको। इसमें दशमलव नहीं है, ठीक है। इस संख्या में क्या है? दशमलव आपका नहीं है। लेकिन आप लोग गलत, राशि का केवल सही। इसका दशमलव जब नहीं दिखता है किसी भी संख्या का दशमलव, तो उसका दशमलव कहां पे होता है? उसके पीछे होता है। हमेशा याद रखना, अगर वो दशमलव दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो यहीं पे होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो दशमलव कहां पे होगा? पीछे होगा। नहीं है तभी तो, अगर अंक होता तो फिर हमें दर्शाना पड़ता उसको। जैसे मैंने कह दिया कि ऐसे करके कोई संख्या लिख दिया, मैंने कहा कि इसका दशमलव पीछे है तो हम इसको लगाते नहीं है। अगर इसके यहाँ है और इसके बाद कोई अंक है तो हमें इसको दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा इसकी संख्या की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी, जैसे मैंने कितने लिखे? 10,000 लिखा है। अब सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? दशमलव लगा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 की 10 बची, और इसको हटा दूं तो सोचो एक दशमलव का महत्व क्या है, ठीक है। तो हमें दर्शाना, अगर यहाँ पे है तो नहीं दिखाते हैं, अगर और कहीं पे है तो हमें दशमलव उसको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होते हैं? दो पूर्ण संख्याओं के बीच में जितने नंबर आते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? दशमलव संख्या। पूर्ण नंबर क्या होते हैं? होल नंबर इनको बोलते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके दशमलव। अब इनके बीच में आपने पढ़े होंगे, अभी जब मैं लिखूंगा तब 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, इसके बाद क्या आ जाते हैं? 3। इनके बीच में भी नंबर है। समझ में आ रही है बात को हमारी कि नहीं आ रही है? तो ये जितने भी हैं, दो पूर्णांक नंबर के बीच में जितने भी नंबर आप देख रहे हो, इन्हीं नंबरों को हम लोग क्या बोल देते हैं? दशमलव नंबर बोल देते हैं। इनके बीच में भी नंबर है, कौन कौन से हैं? 2.10, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 2.11, फिर 2.12, ये आपने 9 में पढ़े होंगे। जब आप संख्या रेखा में किसको दर्शाते थे? किसी भी दशमलव नंबर को दर्शाते थे। तब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? समझ में आई बात? तो दशमलव संख्या समझ में आई आपको क्या है, क्या होती है? क्या परिभाषा लिखेंगे? दो क्रमागत, अच्छा क्रमागत जरूर लिखना, क्रम से 2 के बाद 3, इनके बीच में जो नंबर आएगा वो सारे नंबर क्या होंगे? दशमलव। अगर मैं क्रमागत ना लिखूं, सोचो
केवल लिखो कि दो पूर्णांक के बीच में जो भी नंबर आते हैं सारे दशमलव, तो दो जैसे ये हो गया 4, तो इनके बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, दशमलव संख्या कहलाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक नंबर 3 भी तो आता है, ये दशमलव नहीं है, तो हमें क्रमागत लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दो क्रमागत पूर्ण संख्या के बीच में जितने नंबर आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं, संख्या कहते। बात यहाँ पे समझ में आई कि नहीं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में जितने नंबर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, दशमलव संख्या। एग्जाम्पल 2.4, 2.7, 3.4, 3.9, 424.2, इस तरीके के जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, दशमलव संख्या कहलाते हैं। तो बात समझ में आई ना हमारे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ही, दशमलव को ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दशमलव को ही पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं को तब पढ़ेंगे जब हम दशमलव को पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे। अच्छा, इनको कितने भागों में बांटा गया है, दशमलव संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, पहला है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। ये तो यहीं पे रह जाता है, फिर इसको हम लोग पुनः दो भागों में बांट देते हैं, रिपीटिंग अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले शांत दशमलव पढ़ेंगे, फिर अशांत दशमलव की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद इसके पार्ट को देखेंगे, तब ये हमारा दशमलव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फिर इसको नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं पहले शांत दशमलव डेफिनेशन फिर अशांत दशमलव डेफिनेशन, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग शांत दशमलव की। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, डेसिमल की परिभाषा हम लोगों ने सीखी, ठीक है। दो क्रमागत, दो पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको सबको हम लोग क्या कह देते हैं, दशमलव संख्या कह देते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या के हमने दो पार्ट पढ़े, पहला पार्ट हमने पढ़ा था शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। तो पहले हम लोग शांत दशमलव को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी संख्या के दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है तो इस प्रकार की दशमलव संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, जब किसी दशमलव संख्या के दशमलव के बाद, बात नहीं समझ में, जब किसी दशमलव, वह कौन सी संख्या होनी चाहिए, दशमलव संख्या होनी चाहिए। तो जब किसी दशमलव संख्या के दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो तो उस संख्या को या उस दशमलव संख्या को या उस संख्या को शांत दशमलव नंबर कहते हैं, उस संख्या को शांत दशमलव संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं, अब समझना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 2.42, ये देखो दशमलव के बाद अंक निश्चित है कि नहीं, गिन सकते हैं कि नहीं, 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, दशमलव के नंबरों को पढ़ना किस किस को आता है, ये बताओ मुझे, पक्का आता है,
ठीक है, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आप लोगों में से बारी बारी सब लोग पढ़ के मुझे बताएंगे, ठीक है। इतना बड़ा मैंने नंबर लिखा। इस तरीके के जितने भी नंबर है वो सारे शांत दशमलव के अंदर आते हैं। अब मुझे ये बताओ बाबू, इसको बेटा पढ़ के बताओ, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2,43,205.24। ठीक है। नोटिस करने वाली क्या बात थी कि यहां तक तो आपको नॉर्मल नियम लगाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख आया, 10 लाख आता तो 2 अंक लेते, लाख आया तो सिर्फ 1 अंक लेंगे। 2,43,292 दशमलव 2,4,3,2। यानी आपको ऐसे नहीं पढ़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कि मतलब आप ऐसे पढ़ो 2,432, ऐसे भी नहीं पढ़ना है, 24-32 भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2,4,3,2। मतलब सिंगल डिजिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं इनको, दशमलव के बाद जो भी नंबर पढ़ते हैं वो सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो शांत दशमलव समझ में आया ना, कि ऐसे नंबर, ऐसी दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, 2, 4, 10, 15, 20 कितने भी हो लेकिन निश्चित हो, उनको हम काउंट कर सकें। इस प्रकार की दशमलव संख्या क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब दशमलव संख्या के एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर डेसिमल नंबर कहां कहेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग। देखो शांत के बाद क्या लगा दिया हमने? आ, तो आ की जगह आ गया नॉन। शांत की परिभाषा हम लोगों ने क्या लिखी? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये हमारा क्या है? अशांत दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब जिस इसी का उल्टा कह दो, क्या लिखो? यहीं से चालू करो। जब किसी दशमलव संख्या के दशमलव के बाद अंक की संख्या निश्चित ना हो या अनंत तक जाए, उस संख्या को शांत दशमलव या अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? जब जब किसी जब किसी जब किसी दशमलव संख्या दशमलव संख्या के दशमलव संख्या के दशमलव दशम क्या लिख दिया? दशमलव के बाद रुक जाओ एक मिनट, किसी दशमलव संख्या के दशमलव के बाद अंक की संख्या अनिश्चित हो, अनिश्चित या इसी को अनंत ऐसे भी कह सकते हो, अनिश्चित हो, तो वे संख्याएं अशांत दशमलव संख्या कहलाती। बात समझ में आई कि नहीं आई आपसे? एग्जाम्पल, इसी में आपको बार वाला कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। ऐसे जैसे 2.32 3 2 3 2 3 2 इस प्रकार से जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? 24.32 बार। या तो इस रूप में हो सकती है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग में आ जाएगा, एक नॉन रिपीटिंग का लिख देते हैं। कुछ भी अंक जो एक पर्टिकुलर क्रम में ना आ रहे हो, कुछ भी हो, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। लेकिन हम ये अशांत दशमलव में ही इनको काउंट करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई ना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। और हाँ, जितना मैंने आज कराया उसको कल आप लोग घर से रिवाइज करके आना, ताकि आगे आने वाली क्लास आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए जो करवाते हैं।
यकीन मानिएगा साल के अंत में आपको पूरी मैथ आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, चलिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।